नमस्कार, मैं तरुण कुमार तिवारी तिनसुकिया संभाग की तरफ से केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी महानुभावों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं योगा के इतिहास पर संक्षिप्त प्रकाश डाल रहा हूँ। योग अनिवार्य रूप से अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाने पर केंद्रित है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युजित शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मिलना या जोड़ना, आत्मा से परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया। माना जाता है कि योग की शुरुआत सभ्यता की शुरुआत के साथ हुई है। हजारों साल पहले योग में भगवान शिव को पहले योगी के रूप में देखा जाता है। वही योग के गुरु और आदि गुरु हैं। हिमालय के कांति सरोवर झील के तट पर आदि योगी ने पौराणिक सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। ऋषि मुनियों ने इस शक्तिशाली योग विज्ञान को विश्व के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया। यौगिक विद्वानों के साथ सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यताओं की मोहरें एवं जीवाश्म अवशेषों की संख्या और योग साधना के आंकड़े प्राचीन भारत में योग की उत्पत्ति को सर्वमान्य करते हैं। इसमें बने देवी माँ की मूर्तियां तंत्र योग की सूचक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक और उपनिषद विरासत, बौद्ध एवं जैन परंपराओं, दर्शन, महाभारत और रामायण महाकाव्य की परंपराओं में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त एक शुद्ध योग जो दक्षिण एशिया के रहस्यमय परंपराओं में प्रकट हुआ है, यह वह समय था जब गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में योग का अभ्यास कराया जाता था और इसके आध्यात्मिक महत्व का वर्णन किया गया था। यह उपासना का एक हिस्सा था और योग साधना उनके अनुष्ठानों में अंतर्निहित थी। वैदिक काल में सूर्य को सर्वोच्च महत्व दिया गया था। सूर्य नमस्कार की प्रथा का आविष्कार बाद में इसी प्रभाव के कारण ही हुआ होगा। प्राणायाम दैनिक अनुष्ठान का एक हिस्सा था। यद्यपि पूर्ण वैदिक काल में योग का अभ्यास किया जा रहा था। महान ऋषि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों के माध्यम से योग की तत्कालीन मौजूदा प्रथाओं, इसके अर्थ और इससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। योग की अस्तित्व के ऐतिहासिक प्रमाण पूर्ण वैदिक काल और उसके बाद पतंजलि के काल तक देखे गए। इस काल के योग साधनाओं तथा उससे संबंधित साहित्यों की जानकारी हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होती है वे 4 वेदों में उपलब्ध हैं। 108 उपनिषद, स्मृतियों, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, जैन धर्म, पाणिनि, 2 महाकाव्य और 18 पुराणों आदि से हैं। अस्थायी रूप से 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी के बीच की अवधि को शास्त्रीय काल माना जाता है, जिसे योग साहित्य और विकास में सबसे उपजाऊ और प्रमुख अवधि भी माना जाता है। इस दौरान योग सूत्र और भगवत गीता आदि पर व्यास की टिप्पणियां अस्तित्व में आई। यह अवधि मुख्य रूप से भारत के 2 महान धार्मिक शिक्षकों महावीर और बुद्ध को समर्पित हो सकती है। महावीर द्वारा पंच महाव्रत और बुद्ध द्वारा अष्टमग्गा या अष्टांग मार्ग की 5 महान प्रतिज्ञाओं की अवधारणा को योग साधना की प्रारंभिक प्रकृति के रूप में अच्छी तरह से माना जा सकता है। हम भागवत गीता में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या पाते हैं, जिसने ज्ञान योग,
भक्ति योग और कर्म योग की अवधारणा को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। ये 3 प्रकार के योग आज भी मानव ज्ञान के सर्वोच्च उदाहरण हैं और आज भी लोग गीता में बताए गए तरीकों का पालन करके शांति पाते हैं। 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच की अवधि को उत्तर शास्त्रीय काल के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें महान आचार्यों आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य की शिक्षाएं इस अवधि के दौरान प्रमुख थीं। 1700 से 19वीं सदी के बीच का काल आधुनिक काल माना जाता है, जिसमें महान योगाचार्यों रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, विवेकानंद आदि ने राजयोग के विकास में योगदान दिया है। योग को आमतौर पर स्वास्थ्य और शरीर के लिए एक चिकित्सा या व्यायाम प्रणाली के रूप में भी समझा जाता है, जबकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य योग के स्वाभाविक परिणाम में योग का लक्ष्य कहीं अधिक दूरगामी है। योग मन को शांत रखता है, आत्मबल को बढ़ाता है, विवेक का विकास करता है, शरीर को मजबूत करता है। योग में विभिन्न तरह के आसनों का नाम पशु पक्षी, पेड़ों व जीवित प्राणियों के नाम से है। ताड़ासन, भुजंगासन, गरुड़ासन, बकासन, मत्स्यासन, बाघासन आदि बहुत से आसन, जिससे हमें सभी जीवों के प्रति समानता एवं आदर का भाव उत्पन्न होता है। योग सभी जीवों के साथ शांति एवं सौहार्द को दर्शाता है। योग ब्रह्मांड के साथ स्वयं का सामंजस्य स्थापित करता है। संक्षिप्त में, योग जीवन है, जीवन योग है। वर्तमान में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, तो मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द हम सभी को इस वैश्विक महामारी से मुक्त करें और पूरे विश्व में जो भी लोग इस महामारी से ग्रसित हैं उनके स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। अतः अंत में मैं इस श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Dand Asana, sometimes called a staff pose or a stick pose. It helps to improve posture, strengthens the back muscle, lengthens and stretches the spine, may help to relieve complications related to reproductive organs, stretches shoulders and chest, nourishes your body's resistance to back and hip injuries, helps to calm brain cells, may improve functionality of digestive organs, creates body awareness, helps improve body alignment, and provides a mild stretch for hamstrings. Shishu Asana or the child pose. It alleviates any pain in the neck, head or shoulders, prevents and reduces feelings of anxiety and depression. Excellent pose to reduce stress, helps to prevent and treat constipation, induces relaxation in the spine, eases
and open up the hips, has calming effect on the nervous system. Ardha Matsyendra Asana. It strengthens and tones your obliques and abs. The pose energizes and stretches the spine. Open your shoulders, hips and necks. Increase the flexibility in your spine and hip. It also cleanses your internal organs. It will improve digestion as well as elimination of wastes. Relieves the symptoms of fatigue, backache and menstrual discomfort. It can stimulate your spleen, kidneys, lungs, heart and liver. This pose releases the excess toxins and heat from your body tissues and organs. Titli Asana, popularly known as the butterfly pose, simulates abdominal organs, ovaries and prostate glands, bladder and kidneys, stimulates the heart and improves general circulation, stretches the inner thighs and knees. It helps relieve mind depression, anxiety and fatigue, soothes menstrual discomfort, helps relieve the symptoms of menopause. Consistent practice of this pose until late into pregnancy is said to help ease childbirth. Paschimottanasana calms the brain and helps relieve stress and mild depression. Stretches the spine, shoulders and hamstrings. Simulates the liver, kidneys, ovaries and uterus. Improves digestion. Helps relieve the symptoms of menopause and menstrual discomfort. Soothes headache and anxiety and reduces fatigue. It is a therapy for high blood pressure, infertility, insomnia and sinus. Traditional tests say that Paschimottanasana increases appetite, reduces obesity and cures diseases. Veerbhadra Asana, also known as the warrior pose. Lifting your torso and arms helps build strength in arms, shoulders and back. Strengthens biceps and triceps. Helps open and create strength and stability in the shoulder joints. Tones abdomen and outer hips. Strengthens the posterior chain, which includes back muscles, butts and hamstrings. It helps improve balance. Stretches the muscles. Strengthens and stretches the quadriceps, gluteus maximus
calf muscles and hamstrings. Builds strength for the muscles that support the knee. It can help alleviate the pain which is caused by saxia. It engages the deep core muscles which helps create stability and improve balance. Alternately, and it aids good blood circulation as well. Ardha Chakrasana. This is also called the half wheel pose. This yoga posture is good for flexibility of the back and neck. It strengthens the back muscles and tones the organs in the abdomen, improving their function. Ardha Chakrasana strengthens the back and abdominal muscles. It tones the organs in the abdomen, including the digestive, excretory, and reproductive organs. Ardha Chakrasana gives a good shape to the body. It is good for those who have back problems and postural defect. It opens the chest and strengthens the arms and shoulder muscles. This posture prepares beginners for the more difficult full wheel pose or Chakrasana. Vriksha Asana or the tree pose. This is so called because the final position of this asana resembles the shape of a tree.
Practicing this yoga asana every day can offer several benefits. Improves. Irregular menstrual cycle problems are also rectified. With the increasing blood circulation, your face gets a radiant look. Bhujangasana is very useful to keep your back healthy. Practice this asana individually or through Surya Namaskar to make your spinal region strong and agile. This posture can tone your body and spinal nerves. Bhujangasana also improves digestion, liver, and kidney functions as well. Halasana or the plow pose. It reduces backache and can help you to get good sleep. This asana calms the brain. Halasana stimulates the abdominal organs and the thyroid gland. Halasana stretches the shoulders and spine. It helps relieve the symptoms of menopause. It reduces stress and fatigue. It is a therapy for backache, headache, infertility, insomnia, and sinus.
Pranayam Anulom Vilom. It is a specific type of controlled breathing in the practice of yoga. It involves holding one nostril closed while inhaling, then holding the other nostril closed while exhaling. The process is then reversed and promotes digestion and relieves constipation. It strengthens the back. It enhances blood circulation in the hip joints. It eases tension, especially in the lower back. You should avoid doing this yoga pose if you have any of the following health issues like high blood pressure, hyperacidity, slip disc problem, heart problem, neck and back issues. Surya Namaskar or Sun Salutation. It is a sequence of